सबसे पहले आदित्य सूरी से बात करते हैं जो सीए हैं, और पूछते हैं कि ये बजट जो है वो कितना जो लोगों के लिए यहाँ पर फायदेमंद साबित होने वाला है। आदित्य जी, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो हमने सुनी वो यही सुनी कि 12 लाख तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगता है कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है? सर अल्टीमेटली ये तो बहुत पेंडिंग डिमांड थी। हमें था कि हम एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पे जो था वो माफी होगी, बट 12 लाख रुपए तक देना है, ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है। जो अगर हम प्रीवियस बजट की बात करें तो 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था, मोटा मोटा महीने का 6,000 रुपया। तो इससे 12 लाख रुपए तक की इनकम पे माफी से क्या होगा कि जो सेविंग होगी वो कहीं ना कहीं जो उसके घर के जरूरी खर्चे होंगे वो कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इसके अलावा अगर हम बात करें जो कंप्लायंस है उसको भी इन्होंने काफी इसको आसान किया। लेकिन एक कंफ्यूजन तो ये है कि नया टैक्स रिजीम पुराना टैक्स रिजीम, ये हुआ क्या है? मतलब ये नए टैक्स रिजीम पे है या पुराने टैक्स रिजीम? सर ये नए टैक्स रिजीम पे सरकार की मंशा पिछले एक प्रीवियस बजट से बहुत क्लियर है कि वो न्यू टैक्स रिजीम को फोकस पे करना चाहती है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय पे तो पुरानी टैक्स रिजीम को तो वो कहीं वो पुरानी बात कहते हैं गॉन आर दोस डेज, तो वैसा हो जाएगा कि पहले होता था कि वो हमारे पास आते थे कहते थे एटीसी में एलआईसी इतनी ली है, पीपीएफ इतना ली है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली वो न्यू टैक्स रिजीम और कंप्लायंस इजी करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जिसकी 12 लाख रुपए की इनकम नहीं है, इनकम है, तो उसको तो कोई टैक्स ही नहीं देना। अगर 12 के ऊपर भी है तो टैक्स स्लैब इतने अच्छे रिड्यूस्ड हैं कि कहीं ना कहीं उसको 24 लाख। लेकिन कंफ्यूजन मैंने देखा सब में, कंफ्यूजन एक रहती है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। अब आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग जो टैक्स देते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको उनके लिए क्या सलाह है आपकी? सर स्पेसिफिकली देखो, जिसकी तो 12 लाख की तक की इनकम है, अगर हम उसकी बात करें, अगर उसने डिडक्शंस भी लिए हैं तो कहीं ना कहीं तब भी उसको न्यू रिजीम में फायदा है। तो स्पेसिफिकली ये वहां पे हमें कंपैरेटिव करना पड़ेगा जिसकी इनकम 12 लाख के ऊपर है और उसकी डिडक्शन किस लेवल की। अगर उसने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिया है, वहां पे 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन है पुराने स्लैब में, ओल्ड रिजीम में, या उसके साथ अगर उसका एटीसी पीपीएफ वगैरह 1.5 लाख वो है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे समझ लग रहा है, जितना मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ इस बजट को, अब काफी लोग हैं जो न्यू रिजीम में चल जाएंगे। और अभी अब सरकार की ये भी मंशा बहुत क्लियर चले जाएंगे या आपको लगता है जाना चाहिए? जाएंगे, अल्टीमेटली उसमें तो जाएंगे, क्योंकि जब जब उसको बेनिफिट दिख रहा है कि मेरी टैक्स सेविंग यहाँ ज्यादा, तो वो ओल्ड में तो टैक्स तो कोई देना चाहेगा नहीं एक्स्ट्रा। और सरकार की दूसरी पॉइंट ये भी है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को, देश की एमएनसी सबको ये स्पेसिफिक है कि जो भी आपको बाय डिफॉल्ट रिजीम है वो न्यू के बेसिस पे एम्प्लॉयर को उसको टैक्स काटना है। तो जब वो न्यू के बेसिस पे टैक्स काट रहे हो और उसका बेनिफिट ही न्यू में, तो वही बात है कि गॉन आर दोस डेज और ओल्ड रिजीम। लेकिन एक चीज जो मतलब इस बजट में बहुत ही निकल कर आई है और जो शायद आम आदमी को उसका फायदा भी होगा, जो टीडीएस लगता था, जो रेंट्स देते थे, वो किस तरीके से क्या होने वाला है उससे? टीडीएस कंप्लायंस को भी बहुत आसान किया गया है। टीडीएस कंप्लायंस जो सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें, वो 40,000 रुपीज तक की एफडी की इंटरेस्ट पे पहले उसको टीडीएस जो थी माफी थी, उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए गए। यानी अगर 8,000 रुपया कुछ अगर महीने का इंटरेस्ट अगर उसको मिल रहा है, साल का 96,000 लाख रुपए तक का, उसको कोई टीडीएस नहीं कटवाना है। नहीं तो होता क्या था, सीनियर सिटीजन का सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट आता था, फिर वो बैंक जाता था और कहता था मेरा टीडीएस कटा है, फिर वो आईटीआर फाइल करता था। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर है कि जो टीडीएस की कंप्लायंस इजी कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टीडीएस ऑन रेंट, वो पहले उसकी लिमिट 2,40,000 होती थी, उस लिमिट का मतलब महीने का 20,000 रुपीज से ज्यादा किसी का भी अगर इंटरेस्ट होता था तो जो रेंट पे करता था उसको 10% टीडीएस काटना पड़ता था। उसकी लिमिट भी इन्होंने बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दी। तो फायदा होगा आम आदमी को इससे? बिल्कुल सर, कंप्लायंस जब जितनी आसान होती है तो वो आम इंसान को ही फायदा होता है। ठीक है।